ये कशर सोई जर्मनी में। ये लकड़ी कश्मीर भी आती है, जो बैट्स फैक्ट्री होती है वहाँ पे आती है, वहाँ पे बैट्स बनते हैं। एक कंट्री को अगर कोई रिच करता है वो करता है वहाँ का एग्रीकल्चर। ये देखें आप यहाँ से इनके हाउसेस कितने क्लीन हैं। ये केलहाइम का दिल है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट्स आते हैं तो इधर ही आते हैं और लोकलियर्स भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये आप यहाँ से देखें, सेम रूफ्स लाइक कश्मीर है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दिस इज़ आबिद वानी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और आज हम निकलेंगे पास में ही, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम नियर बाय में गए थे और कुछ शॉपिंग की थी एंड कुछ जगह यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किए थे। और आज हम निकलेंगे यहीं किसी और जगह जो पास में ही है। तो सुना है कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, यही 10-15 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी फिर से उधर ही है, जैसे आपको पता ही है कि हमारी गाड़ी यहाँ पे होती है। सो बने रहे इस वीडियो में, मिलते हैं हम रास्ते में और इस जगह को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टे कहाँ कर रहा हूँ अभी। तो अभी मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा यहाँ से। मैं एक्चुअली ना, मेरा ब्रदर इन लॉ जो कि है वो एक डॉक्टर है यहाँ पे जर्मनी में, उसी के हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं यहाँ से। ये देखिए कैसा फील्ड है यहाँ से। सुबह के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हिरन आते हैं, डियर्स आते हैं, मतलब इतने ब्यूटीफुल लगते हैं वो उस वक़्त की। हमारे यहाँ भी एक टाइम पे मैंने सुना है कि डियर्स हुआ करते थे कश्मीर में, मगर क्या कहें, कश्मीर में बहुत चीज़ें थे इससे पहले भी जो भी है नहीं। लाइक ब्यूटी तो है मगर सफाई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फील्ड आप बैक साइड से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे एंड इवनिंग के टाइम पे हिरन आते हैं। तो इतना अच्छा फ़ील होता है जब उनको हम देखते हैं इस बालकनी से। तो ये आप देखिए, इस साइड से ऊपर हम रहते हैं, ये वाला साइड उधर हम हैं, इस अपार्टमेंट में हम हैं। और ये हमारी गाड़ी जो आपको पता ही है, जिस गाड़ी को हम अभी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ से। तो चलें फिर निकलते हैं हम उस प्लेस की ओर। अभी तो मुझे उस प्लेस का नाम नहीं पता है। तो जी हम चढ़ेंगे अब गाड़ी में। पहले हम रखेंगे अपना ड्रोन इसमें, ये खुद ही अनलॉक हो जाती है। ओह, कुछ बाहर लिखा है, ये मुझे नहीं। दिस व्हीकल इज़ प्रोटेक्टेड बाय GPS ट्रैकिंग एंड कुछ जर्मन में, बाकी जर्मन में लिखा है यही है। तो ये गाड़ी जहाँ भी जाएगी इनको पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी कहाँ है। एक अच्छा है कि इसमें एक चीज़ मुझे पसंद आया गाड़ी में, ये क्या है, जो गूगल मैप्स है ना, इनबिल्ट है। कोई नेट, कोई इंटरनेट किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे फ़ोन कनेक्ट करना है इसके साथ। ये सीधा कनेक्ट हो जाता है, बस मुझे लोकेशन डालनी है यहाँ पे, ये सीधा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो जी जिस सिटी के बारे में आपको मैं बता रहा था उसका नाम है केलहाइम। तो अभी हम केलहाइम पहुँच गए हैं। इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, रास्ते में मैंने देखा, मगर क्या करें, रास्ते में मैं शूट नहीं कर पाया। ये देखिए यहाँ पे बच्चे कितने एडवेंचर करते हैं इसमें। ये वो एरिया जहाँ से लोग घूमते हैं और सुबह शाम जॉगिंग करते हैं और अपना हेल्थ जो कि है इनकी प्रायोरिटी। ये यहाँ से आप देखिए कितना ब्यूटीफुल ये व्यू है यहाँ से। ये केलहाइम का दिल है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट्स आते हैं तो इधर ही आते हैं और लोकलियर्स भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये आप यहाँ से देखिए, सेम रूफ्स लाइक कश्मीर है पर थोड़ा डिसिप्लिन है। सो आप कह सकते हैं कि ये पूरे सुलझे हुए हैं और यहाँ के लोग, इनको कितना डिसिप्लिन है, कितने ये सिविलाइज्ड है, जिसको कह सकते हैं कि इतनी सफाई इन्होंने रखी है। हर जगह आप जाओगे वहाँ पे आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगी। ये देखें आप यहाँ से, ये चर्च का व्यू कैसा है। जब मैं जर्मनी का प्लान हमने बनाया था तो कि हम सोच रहे थे कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे और स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी देखेंगे। बट अगर हम सोचें कि मुझे नहीं लगता कि स्विट्ज़रलैंड में कुछ डिफरेंट होगा। ये आप यहाँ से देखें, ये कितना ब्यूटीफुल एरिया है यहाँ से। तो अभी हम बैंक पे चल रहे हैं, यह यहाँ से रिवर है और लोग यहाँ से राफ्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ से और हम चल रहे हैं इस पे। इतना अच्छा मौसम है अभी,
यहाँ पे। और मुझे ना कश्मीर की फ़ीलिंग आती है यहाँ पे, जहाँ पे भी मैं पहुँचता हूँ ना मुझे कश्मीर की फ़ीलिंग आती है। ये देखें आप यहाँ से इनके हाउसेस कितने क्लीन हैं, कितने सिंपल है। जितने भी सिंपल रखेंगे ना उतना अच्छा लगता है। और अच्छी बात यह है कि ये एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। देखिए इंसान तभी एक दूसरे पे भरोसा कर सकता है जब हम सब अच्छे होंगे। तो ये लोग इतने अच्छे हैं, ये यहाँ पे आँख बंद करके लोगों पे ना भरोसा करते हैं। देखिए मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ और ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ, और जो भी मेरे पास से निकल जाते हैं, मेरे पास से गुजर जाते हैं, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरी तरफ नहीं देखता। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई कैमरा खोलेगा पहले उसकी तरफ देखते लोग, यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या बना रहा है। यहाँ पे देखते ही नहीं किसी को, अगर कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो यहाँ से गुजरे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ओह बारिश होने लगी यहाँ से। ये देखिए आप कितने लोग यहाँ से घूमने आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे गर्मी है, गर्मी की वजह से एक्चुअली यहाँ पे गर्मी है। गर्मी कितनी है, 30 डिग्री है। तो इनके लिए 30 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे 30 डिग्री से क्रॉस हो जाता है यहाँ पे बारिश होने लगती है। ये आप देख सकते हैं अखरोट का पेड़, सेम ना जैसे हमारे यहाँ होते हैं। ये देखें आप अखरोट। आज हमें ये पता चला कि कश्मीर और यहाँ का एवरीथिंग इट इज़ सेम। आप देख सकते हैं लोग कितना एंजॉय करते हैं यहाँ पे, और हमारे कश्मीर में लोग अभी सो रहे होंगे, और यहाँ पे लोग इस नेचर का इतना इस्तेमाल करते हैं, और इसी नेचर की वजह से इनकी हेल्थ ना बहुत अच्छी रहती है। मतलब हर चीज़ सेम है पर हम लोग डिफरेंट है। ये फैमिली देखो कैसे एंजॉय कर रही है यहाँ पे पानी में। तो अभी हम बीच साइड में जा रहे हैं, तो लोग यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये लाइफ है यार। ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ अगर आप देख पाओगे तो। ये देखिए कैसे इनकी एज होगी अप्रॉक्सीमेटली 80, हाँ 80 के आसपास होगी। ये देखिए आप, और यहाँ पे चल रहा है, ये लोग देख रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब एज डिफरेंस चल रही है यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं वेलीज़ के बीच में। ये अब देखिए यहाँ से, ओह ओह ओह, लेट्स सी। कुछ ड्रोन शॉट लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ड्रोन के बगैर ना मज़ा नहीं आएगा। पहले आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए। तो जी अभी हम एक टॉप व्यू लेते हैं इसका। थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। ये हमारी रेजिडेंस से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हम अभी स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पे वीकेंड पे लोग निकलते हैं। आज सैटरडे है एंड कल संडे है, एंड संडे और सैटरडे यहाँ पे लोग निकलते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि लोग अपना टाइम निकालते हैं कि अगर इनकी वीकेंड्स चल रहे हैं तो ये निकालते हैं, ये ट्रैकिंग पे जाते हैं। जैसे कि एक ग्रुप यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हो कि ये ग्रुप यहाँ से आ रहा है, ये ट्रैकिंग से आए हैं। और सेफ़्टी फैक्टर अगर हम देखेंगे तो सेफ़्टी 100% है। यहाँ पे लोग, हर एक बंदा सेफ़ है, चाहे कोई सा भी जेंडर हो। तो ये लोग ना संडे को अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। और एक बात, अगर आप जर्मनी आते तो एक चीज़ याद रखें कि संडे के दिन हर एक चीज़ बंद होती है, हर एक स्टोर बंद होता है। और अगर आप कुछ लाना चाहते हो तो आप सैटरडे ही लाएं, संडे को आपको कुछ नहीं मिलेगा, हर एक शॉप आपको बंद मिलेगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए ही निकले थे आज, और रास्ते में हमने सोचा कि हम ये विज़िट करें प्लीज़। विलो है, इंग्लिश विलो शायद इसी को बोलते हैं, है ना। ये इंग्लिश विलो, जैसे हमारे यहाँ भी विलो होता है, कश्मीर में होता है कश्मीरी विलो, और उसको बैट्स बनते हैं। एंड सबसे टॉप क्वालिटी के बैट होते हैं इंग्लिश विलो के। तो ये है इंग्लिश विलो जिसके टॉप क्वालिटी के ना बैट्स बनते हैं। देखिए आप, यहाँ से भी विलोज़ हैं, बट जो इसके बैट्स होते हैं तो वर्ल्ड में टॉप नॉच के बैट्स होते हैं। इसकी ये लकड़ी कश्मीर भी आती है, जो बैट्स फैक्ट्री होती है वहाँ पे आती है, वहाँ पे बैट्स बनते हैं। तो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, उसके बाद इसी से बैट्स भी बनते हैं। यहाँ पे मुझे ये बेंच मिला तो थोड़ा सा आराम करते हैं यहाँ पे। ओह ओह ओह, यहाँ के नज़ारे यहाँ से, ओह कितने ब्यूटीफुल है यहाँ पे।
यहाँ पे आओ संडे के दिन आराम करो। हमारे यहाँ भी सेम ऐसे ही डस्टबिन होता है, बट क्या फ़र्क क्या है इसमें, यहाँ पे इसमें कूड़ा होता है, हमारे यहाँ नीचे कूड़ा होता है। और क्या करें, यहाँ इनकी लैंग्वेज हमें समझ ही नहीं आती यार, फिर गैस करना पड़ता है और इंग्लिश इनको समझ में नहीं आता। ये कशर सोई जर्मनी में ये यहाँ से ये एप्पल के पेड़ है, बट अभी एप्पल तैयार नहीं है। यहाँ से एप्रिकॉट है, तो हम एप्रिकॉट को खा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ स्पेशल है कि रोड साइड पे ना लोगों ने पेड़ लगाए हुए हैं, एप्पल ट्रीज़ है। वैसे जो भी तैयार होगा ना एट दैट टाइम, अभी तो ये सेब तैयार नहीं है पर खा नहीं सकते, तो ये हमने एप्रिकॉट रास्ते में से लाया। एप्रिकॉट ही तो है। थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बारिश हो रही थी और अब फिर से धूप है। मतलब इतना अच्छा मौसम है आज, जैसे हमारे कश्मीर में मार्च में होता है, सेम ऐसा ही यहाँ पे एनवायरनमेंट है। और यहाँ का हवा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के हवा में कुछ भी पोल्यूशन होगा, 0% पोल्यूशन। अभी यहाँ से आप देखें, ये ट्रैक अलग से बने हैं। ये यहाँ पे लोग एक्चुअली साइकिलिंग करते हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ से पीछे से लोग जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। ऐसे ये ट्रैक बना है जॉगिंग के लिए। तो प्रॉपर इससे उस साइड अगर आप देखोगे, ये जो पेड़ यहाँ से है, इसके उस साइड ट्रैक बना है ट्रैकिंग के लिए। तो अलग अलग से ट्रैक्स बने हैं यहाँ पे। और अभी हम इस एरिया में आए हैं। ये आप देखिए, यहाँ से निकलने से पहले ना ये यहाँ पे धूप पड़ गई है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक विलेज मिला यहाँ पे, तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क रखी और हमने सोचा कि थोड़ा सा हम यहाँ पे घूम फिर लें। ये देखिए आप, यहाँ से कुछ सेब है यहाँ पे पेड़ पे, अगर आप चाहो तो इजीली खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है, आप कहीं पे भी कुछ भी खा सकते हो। कोई भी सा भी फ्रूट लगा होगा रास्ते में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कहीं पे भी जा सकते हो तो ये पेड़ से आप फ्रूट उतार के खा सकते हो। मतलब यहाँ पे इतना फ्रीडम रखा है लोगों ने, इतना भरोसा करते हैं एक दूसरे पे और एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं लोग यहाँ पे जर्मनी में। अगर हर जगह ऐसा ही होगा ना तो पूरी दुनिया खुश रहेगी। ये आप यहाँ का लास्ट व्यू, ओह यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये विंड मिल देखो कैसी चल रही है यहाँ पे। हर एक चीज़ को ये यूटिलाइज़ करते हैं। एक कंट्री को अगर कोई रिच करता है, वो करता है वहाँ का एग्रीकल्चर, और यहाँ के एग्रीकल्चर विलेजर्स के पास है जर्मनी में, और ये सबसे रिच है कंट्रीज़ में। अगर आप देखोगे कि जर्मनी में सबसे रिच लोग कौन है, वो यही विलेजर्स, क्योंकि अपने एग्रीकल्चर पे इतना फोकस करते हैं और उस पे उनको इतना पैसा मिलता है, इनको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ के रोड्स, ये विलेज के रोड है। यहाँ से ये देखिए आप, यहाँ पे पूरा निशान बना है, क्योंकि अगर आपको गाड़ी में एडास होगा, आपकी गाड़ी खुद ही देख लेगी कि हमें कहाँ से चलना है, आपका एडास एक्टिवेट होगा। यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ हैं, हाईटेक गाड़ियाँ हैं, उनके लिए एडास तो मामूली चीज़ होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जब एडास किसी गाड़ी में आता है तो वो हमारे लिए एक टॉप क्लास गाड़ी होती है। ये आप लेफ़्ट साइड से देख सकते हो कि विलेज कैसे दिख रहे हैं यहाँ से। और फेंसिंग आप देखोगे कि फेंसिंग है ही नहीं कहीं पे। तो जी देख लिया आपने, हम कितने ब्यूटीफुल विलेजेस से आए, और जहाँ पे हम अभी रुके थे वो भी कितनी अच्छी जगह थी। और ये प्लेस जो अभी आपने देखी कि जहाँ से हम गुज़र रहे थे, कितनी अच्छी है, कितनी क्लीन है, कितना दिल खुश होता है यहाँ पे देखने से। तो जी मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
इस बिल्डिंग को 1000 साल हो गए हैं। प्लेस है ये वेल्टनबर्ग, है ना कि लाइन से थोड़ा सा भी बाहर होगा ना तो भाई चालान आ सकता है। कि मशहूर जो कि साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, वो था जर्मनी का ही।